हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनी हिमांशु। हम चल दिए सभी शॉपिंग पे। डीमार्ट जा रहे हैं हम। एक्चुअली दिवाली की कुछ शॉपिंग करनी है, इसके लिए हम मम्मी पापा हम सब जा रहे हैं डीमार्ट। यहाँ पे हम पहुँच गए थे नीचे। रिशु कोई मस्ती चल रही थी साथ साथ में। ये रही मैं, बैग वैग लेके तैयार हूँ डीमार्ट जाने के लिए। ये रहा रिशु। रिशु हाय बोल रहा है सभी को और बहुत सारी किस्सियाँ कर रहा है। पापा यहाँ पे गाड़ी बैक करके आ रहे थे और हम यहाँ वेट कर रहे थे। रिशु को वेट नहीं होता था। अगर गाड़ी स्टार्ट हो गई तो रिशु को ऐसा होता है कितना जल्दी हम यहाँ से निकले। बस रिशु को कोई घूमने बोल दे तो वो नींद से भी उठ के तैयार हो जाता है फटाफट जाने के लिए। यहाँ पे रिशु मम्मी के साथ जा रहा था आगे बैठने के लिए और हम निकल पड़े। रिशु को बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ साइड स्ट्रीट पे बहुत सारे टेडी बेयर लगे थे। बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, कलरफुल लग रहा था। यहाँ दिवाली की भी तैयारियाँ सब लगी। पटाखे वटाखे की शॉप सब लगना, स्टॉल रेडी हो गया था। हम पहुँच गए थे दमन गेट। एक्चुअली जो डीमार्ट जाते हैं वो हमारे दमन के स्टेट में आता है, तो इसलिए हम वहाँ पहुँच गए। यहाँ बहुत भीड़ थी क्योंकि सभी दिवाली के लिए शॉपिंग करने आए हुए थे। हर किसी को कुछ ना कुछ लेना ही होता है और डीमार्ट एक ऐसा ऑप्शन है कि जहाँ पे हमें सारी चीज़ें एक ही स्टोर में मिल जाती है, तो हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और डीमार्ट्स के रेट भी बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए हम वहाँ ही प्रेफर करते हैं जाना। और हमने भी यहाँ पे शॉपिंग की, कुछ चीज़ें हमें लेनी थी दिवाली के लिए, उस हिसाब से हमने देखा और वही लिया। क्योंकि दिवाली में हम कुछ ज़्यादा कुछ बनाने वाले नहीं, सब रेडीमेड लेने वाले हैं। क्योंकि रिशु को लेके पॉसिबल नहीं है कुछ बनाना और ज़्यादा कोई आता नहीं, तो इतना सारा बना के खुद ऑयली खाओ तो वो भी अच्छा नहीं है। हमारे घर पे ज़्यादा कोई ऑयली फूड नहीं खाता है, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा बहुत ले लिया जो तो हमारे घर पे आने वाले गेस्ट, थोड़ा बहुत उनके लिए। और डीमार्ट जाऊँ मैं कोल्ड ड्रिंक लेके ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं जब जब जाती हूँ तो कोल्ड ड्रिंक ज़रूर लेती हूँ डीमार्ट से। और बस मम्मी यहाँ पे अपने हिसाब से जो लेना था वो ले रही थी, शॉपिंग कर रही थी। उनको जो लगा कि दिवाली में हमें यूज़ करनी। ये रहा डेयरी सेशन जहाँ पे सारे डेयरी प्रोडक्ट्स रखे हुए थे। मुझे यहाँ पे लेना था चीज़, कुछ रेसिपी बनानी थी इसके लिए, तो मैं यहाँ पे आ गई थी। इस सेक्शन में तो चीज़ नहीं था, फिर मैंने आगे यहाँ क्यूब्स वाला था, मुझे क्यूब्स नहीं चाहिए था। फिर मैंने आगे जाके देखा तो वो दूसरे फ्रीज़र में रखा हुआ था यहाँ पे। फिर मैंने वहाँ से चीज़ लिया और मैं वापस आ गई। ये रहे रिशु को हमेशा ट्रॉली में बैठना होता है और सारे सामान निकाल निकाल के दिखाते रहते हैं। यहाँ पे हम बिलिंग कराने के लिए वेट कर रहे थे, बहुत लंबी भीड़ लगी हुई थी। और हमने चॉकलेट्स रिशु के लिए जेली ली थी, वो तो रिशु को तुरंत खाना था, इसीलिए हम उसे ले जाना नहीं चाहते ऐसी जगह, क्योंकि जैसे ही उसको लो कोई भी चीज़ तो उसको तुरंत चाहिए होती है। यहाँ भी इतना भीड़ था, कैसे कैसे हमारा बिलिंग हुआ और हम फटाफट यहाँ से निकल ले। और जैसे ही हम यहाँ से बाहर निकले हमें दिख गया आइसक्रीम और पॉपकॉर्न का स्टॉल। उसके बाद रिशु ने जो हंगामा किया कि पापा को लास्ट में वहाँ से पॉपकॉर्न लेके आना ही पड़ा। आइसक्रीम हमने पहले मना की थी क्योंकि आइसक्रीम नहीं खाना, देना नहीं चाहते थे, लेकिन इतनी ज़िद करने लगा था ना कि हमें बाद में हम जाते टाइम उसको खिलाना ही पड़ा हमें। क्योंकि आइसक्रीम कोई अच्छी चीज़ नहीं है बच्चों के लिए, हेल्थ के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। पर बच्चे जब इतनी ज़िद करते हैं पब्लिक प्लेस में, तो हम ज़्यादा उनको वो भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें थक हार के वो चीज़ें लेनी ही पड़ जाती है। यहाँ पे हम जा रहे थे पार्किंग की साइड, क्योंकि यहाँ पे हमारी कार अंडरग्राउंड पार्किंग बेसमेंट में थी। और यहाँ पे रिशु पॉपकॉर्न खाते हुए, जिसमें से किसी को शेयर नहीं कर रहे थे, सब खुद खा रहे थे। बाद में जब उनका मन भर गया तब उन्होंने शेयर किया सभी के साथ। और बीच में ये हमारा फेवरेट पानी पूरी सेंटर, जहाँ हम पानी पूरी खाए और फिर पापा ने आइसक्रीम भी हमें खिलाई, और जिसमें से आधी आइसक्रीम मैंने खा ली, रिशु फिर मेरी आइसक्रीम आधी खा रहे थे, फिर भी मैंने इसमें से आधी खा ली थी। और इसके बाद हम आ गए बिल्डिंग के नीचे और हम जा रहे हैं घर। शॉपिंग हमारी हो गई थी। सो गाइज़, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।